पास कोई ऐसी हेल्थ प्लान है जिसका जब आपको मेजर सर्जरी आए तो 50% अमाउंट आपके हाथ में रख दिया जाए पहले ही? क्या आपके पास कोई ऐसी कंपनी की पॉलिसी है, आप मेजर सर्जरी में है, आईसीयू में है, आपका प्रीमियम नहीं भरा गया या आपको नहीं याद रहा, तो क्या पॉलिसी का प्रीमियम वेव हो जाए, यानी कंपनी अपनी जेब से उठा के आपका प्रीमियम भर दे? तीसरी बेनिफिट ये भी बताऊंगी, आपका अगर प्रीमियम आप नहीं भी भरते हैं तो पॉलिसी फिर से शुरू करा सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल थिंक एंड सील में। और आज बात करते हैं, कुछ लोगों की कंप्लेंट्स थी कि जीवन आरोग्य पर हमें पूरी पॉलिसी क्या है, क्लेम कैसे ले, क्या है ये HCB, DCB, MSB, OSP। इसके बाद एक्सप्लेनेशन के साथ में आप एक वीडियो बनाइए और साथ ही देंगे एक न्यू अपडेट। हम आपको एक और चीज देने वाले हैं। क्लेम पॉलिसी प्राइवेट कंपनी से चल रही है, लेकिन आपके आयुष्मान भारत भी है तो भी आपने LIC का प्लान लॉगिन किया हुआ है या नहीं? अगर नहीं तो आप बहुत बड़ी नुकसान में हैं। इसको भी जानेंगे, बने रहिए आखिर तक। तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। और जब भी हम कोई पॉलिसी लेने जाते हैं तो आप नुकसान में है, फायदे में है, राइडर लिया है, नहीं लिया है। मैंने पिछली हेल्थ की काफी सारी वीडियोस कोरोना पे भी बनाई हैं, और भी हेल्थ पॉलिसी क्यों जरूरी है आपके लिए, आई बटन में आप देख लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएंगी और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी। लेकिन आज की हम बात करते हैं कि आपकी जो हेल्थ पॉलिसी है वो आपको 50% एडवांस कैसे दे दी है। लेकिन उससे पहले चर्चा कर लेते हैं कि जीवन आरोग्य की क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या आप बेनिफिट उनसे ले सकते हैं। अगर आप जीवन आरोग्य को, LIC के प्लान को, हेल्थ प्लान को अगर अपने मेडिकल हेल्थ प्लान से ज्वाइन कराते हैं तो आपको हो सकता है बहुत बड़ा फायदा। नहीं है तो आप बहुत बड़े नुकसान में कैसे हैं? पहली चीज, जब आप LIC के हेल्थ प्लान को मेडिकल के हेल्थ प्लान से जोड़ते हैं तो आपके इनकम में जो लॉस हो रहा होता है इस दौरान वो कवर हो जाता है। उससे पहले बात करते हैं कि मुझे इस सिर्फ जीवन आरोग्य से क्या क्या बेनिफिट है। मैंने आपको बताया था कि एलिजिबिलिटी जो एज की होती है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें पॉलिसी मिल सकती है या नहीं। आपको पॉलिसी मिलेगी 18 से लेकर 65 की एज तक, लेकिन कवर 85 तक रहता आपके है। पेरेंट्स की एंट्री एज यहाँ 75 है। आपके पेरेंट इन लॉ की भी एज 75 है, लेकिन जो प्रपोजल है वो 18 to 65 की एज तक का होना चाहिए। स्पाउस की भी एज 65 होना चाहिए तक का मिलेगा। बच्चे की एज 25 तक वो कवर है और 90 डेज के बाद ही उसको कवर मिल सकता है। प्लस अगर आपकी मैरिज हो जाती है, आप बैचलर हैं, उसके बाद में आप अगर अपनी फैमिली को या मतलब अपने स्पाउस को और या अपने बच्चे को एनरोल कराना चाहते हैं तो आपकी जो प्रीमियम पॉलिसी एनिवर्सरी आती है कि उसमें आप उसको एनरोल करा सकते हैं। अब आती है कि प्रीमियम वेव कैसे हो जाता है। प्रीमियम वेव इसलिए हो जाता है क्योंकि जब आप सर्जिकल पीरियड में है, आईसीयू में है सपोज करिए, उस दौरान तो किसी को ध्यान नहीं रहता कि हमारी पॉलिसी हमने भरनी चाहिए, ये डेट है। और अगर इस बीच अगर वो डेट आ जाती है प्रीमियम भरने की तो आपको परेशानी हो सकती है, घर वालों को भी याद नहीं रहता। लेकिन LIC कहती है कि मेरे हेल्थ प्लान में मैं ये एडवांटेज देती हूँ आपको कि आपका प्रीमियम मैं भरूंगी। तीसरी एडवांटेज थी कि जब हम पॉलिसी लेते हैं तो हमारा प्रीमियम भी वेव हो जाता है, ठीक है, लेकिन हमें ये कैसे पता लगेगा कि सर्जरी इसमें कितनी इंक्लूड है या कितने का मैं क्लेम लूं कि मुझे मेरी मेजर सर्जरी कवर हो जाए। एक्चुअली इसको कैटेगराइज किया गया है। आपका जो प्लान है वो आपके सम एश्योर्ड के बराबर आपको मिलता है, लिमिट मिलता है। जैसे आप 2 लाख की लेते हैं तो आपको उसमें जो HCB है, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट है, इसमें मेजर सर्जरी बेनिफिट है, इसमें अपने डे केयर बेनिफिट है, अदर सर्जिकल बेनिफिट भी है। लेकिन ये कैटेगरीज जो 4 हैं इनको कैसे हम एडवांटेजेस में ले सकते हैं, तो उसके लिए आज वीडियो में आखिर तक बनी रहिए, ये भी मैं बताती हूँ। दूसरा आता है कि हम अगर कभी भी पॉलिसी लेते हैं तो वेटिंग पीरियड चेक करते हैं। तो क्या LIC की हेल्थ प्लान में भी वेटिंग पीरियड होता है? प्रीमियम तो वेव हो गया, क्या वेटिंग पीरियड भी है? वेटिंग पीरियड भी ज्यादा नहीं है, 90 डेज है। आपके पॉलिसी का 90 डेज का प्रीमियम, लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है, अगर आपका वेटिंग पीरियड 90 डेज है, 90 डेज बाद पॉलिसी शुरू होगी, कोई भी सर्जरी आप 90 डेज बाद करा सकते हैं। लेकिन
यहाँ पे जो 4 चीजें मैंने आपको बताई, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, मेजर सर्जरी बेनिफिट, डे केयर बेनिफिट, अदर सर्जिकल बेनिफिट, तो इन सबको आपको अगर अब जब आप सर्जरी में जाते हैं तो ये सब चीजें, ये सारे खर्चे कैसे मिलते हैं? ये सारे खर्चे आपको जब आप मेजर सर्जरी में जाते हैं और 7 डेज तक हॉस्पिटलाइज रहते हैं तो आपको डे केयर बेनिफिट, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट मिलने लगता है। ये आपकी पॉलिसी के सम एश्योर्ड का 5% मिलता है। यानी कि और डे केयर बेनिफिट और हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, इसमें क्या डिफरेंस होता है? जब और आईसीयू जब आप नहीं लेते हैं तो क्या आपको ये डे केयर बेनिफिट मिलेगा या हॉस्पिटल कैश बेनिफिट मिलेगा? हाँ, इसमें एक लिमिट होती है, कंडीशन होती है कि अगर आप हॉस्पिटलाइज हैं, मेजर सर्जरी बेनिफिट ले रहे हैं, 7 डेज आपको हॉस्पिटल में हो जाते हैं, आईसीयू लेना पड़ता है, तो 52 आवर्स हॉस्पिटल में रहते हैं, तो आपके वो जो 24 घंटे हैं, जो 24 आवर्स हैं, वो ऐड कर दिए जाते हैं फर्स्ट ईयर की पॉलिसी में। और सेकेंड ईयर से आपको वही एडवांटेज आपको ज्यादा बढ़ के मिलने लगती हैं, यानी एचसीबी जो है आपका 5% बढ़ जाता है। अगर आप नो क्लेम बोनस की बात करें तो यहाँ पे नो क्लेम बोनस भी कुछ हद तक मायने रखता है। आपका क्लेम फर्स्ट ईयर नहीं आता है तो सेकेंड ईयर आपका जो एचसीबी है वो भी 5% पर ईयर के हिसाब से बढ़ रहा होता है। अब सपोज करिए आपकी एज 30 है और आपने कोई भी उसमें क्लेम नहीं लिया, तो और आपकी सर्जरी जब 55 या 60 की एज में आती है, जब तक आप प्रीमियम भरते चले गए, लेकिन जब आप इस एज में सर्जरी लेंगे तो जो आपने प्रीमियम भरा है उसकी एडवांटेज तो आपको मिलनी चाहिए। तो उसकी एडवांटेज आपको ये मिलेगी कि जो आपका डे केयर बेनिफिट है वो 5% के हिसाब से हर साल बढ़ रहा होगा और वो बढ़कर 150% तक बढ़ता है। वो घटता नहीं है, 150% पे स्टडी हो जाता है। ये चीज बहुत मायने रखती है। और अगर आप आईसीयू में जाते हैं, मेजर सर्जरी है और 7 डेज हैं, 7 डेज आप आईसीयू में रहते हैं, तो आपका डे केयर बेनिफिट भी आपको ज्यादा मिलता है। हर रोज जैसे 4 लाख की लिमिट है तो आपको 4000 पर डे मिलेगा। प्लस आप इनिशियल स्टेज फर्स्ट ईयर की बात कर रही हूं मैं, आफ्टर 90 डेज, और आपका जो सर्जिकल बेनिफिट है वो 4 लाख का लिमिट होगा। आईसीयू के खर्चे में 24 आवर्स भी आपके जुड़ जाएंगे अगर आप 7 डेज आईसीयू में रहते हैं तो इस चीज के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमारी 30 या 35 में आजकल कुछ पता नहीं लगता कब सर्जरी आ जाए, और इसमें सर्जरी भी 57 काउंट की गई है। लेकिन हाँ, ये बात कर रहे थे हम कि इसमें कुछ राइडर भी इंक्लूड होते हैं। अगर आपने टर्म राइडर अपनी जीवन आरोग्य पॉलिसी के साथ में लिया है, ये राइडर आप इनिशियली 25 लाख तक ले सकते हैं। यहाँ पर ये जो राइडर है ये आपको अगर मेजर सर्जरी के दौरान पॉलिसी होल्डर की यानी प्रपोजर की डेथ हो जाती है तो उसको आपके सम एश्योर्ड के बराबर क्लेम भी दिया जाएगा, प्लस आपकी सर्जरी का कोई खर्चा नहीं लिया जाएगा और आपका प्रीमियम भी वेव हो जाएगा। और ये प्रीमियम 3 साल बाद रिवाइज होता है, 3 साल बाद प्रीमियम बढ़ता है। एक एडवांटेज ये भी है। हम बात कर रहे थे कि राइडर्स की, पॉलिसी होल्डर की अगर डेथ हो जाती है एक्सीडेंटली तो फिर उसको सम एश्योर्ड का डबल दे दिया जाता है, प्लस उसको प्रीमियम भी नहीं लिया जाता और स्पाउस का प्रीमियम वेव हो जाता है। नेक्स्ट ईयर पॉलिसी एनिवर्सरी पर उसके प्रीमियम जो नई पॉलिसी जैसे बनती है वो बनती है और सारे बंदे उसी तरीके से इंश्योर्ड रहते हैं, उसी तरह से कवर हो जाते हैं। जो पेरेंट और पेरेंट इन लॉ जो कवर होते हैं उसकी जगह वो वैसे ही कवर रहते हैं और जो प्रपोजर है उसकी जगह पे स्पाउस को मेन प्रपोजर बना दिया जाता है। तो ये तो राइडर्स की बात रही। ये बेनिफिट्स की बात रही। बेनिफिट्स में मैंने जैसे आपको बताया एचसीबी कैटेगराइज हैं 4। जो एचसीबी है आपका मेजर सर्जिकल बेनिफिट है, डे केयर बेनिफिट है और एचसीबी समझ के हॉस्पिटल कैश बेनिफिट और आपका अदर सर्जिकल बेनिफिट। ये 4 चीजें तो आपको मिलती ही मिलती हैं। प्रीमियम वेव हो जाता है। उसके भी सबसे बड़ी बात है क्या
आपके प्रीमियम का जितना आप जिस कैटेगरी में आ रहे हैं, जिस सर्जरी में आप आ रहे हैं, 57 सर्जरी टोटल इसमें काउंट है जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन अगर जिस सर्जरी में आप आ रहे हैं तो वो मेजर सर्जरी के लिए कभी कोई कंपनी आपको 50% का अमाउंट आपके हाथ में आपके कागज डायग्नोस के देख कर नहीं रखता, लेकिन LIC आपको 50% एडवांस में आपको दे देती है कि ये लीजिए और अपना खर्चा चलाइए। तो ये एक एडवांटेज है इसके हेल्थ प्लान की। मैं ये बात कर रही थी कि जिन लोगों ने अपने हेल्थ प्लान को कंपनी से लिया है, मेडिकल के लिए अकाउंट खोला हुआ है, लेकिन LIC में कोई मेडिकल का अकाउंट नहीं खोला है या हेल्थ प्लान नहीं लिया है, तो वो एडवांटेज में कैसे रहेंगे? जब आपको सर्जरी आएगी 60s की एज में, तो वो आपका जो पैसा भरा हुआ है प्रीमियम के तौर पर, वो आपकी पॉकेट में, आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा, तो आप फायदे में अगर रहेंगे। आपने मेडिक्लेम लिया हुआ है प्राइवेट से तो आप LIC का हेल्थ प्लान नहीं ले सकते। नहीं, यहाँ पॉकेट पे डबल असर पड़ता है, इसलिए लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सारी चीजें आपको उस समय काम आ रही होती हैं जब आपकी सर्जरी होती है, और ये प्रीमियम आप बहुत कम भर रहे होते हैं, तो ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको डिस्काउंट भी मिल रहा होता है। तो इसमें कुछ ऐसा वजन बहुत ज्यादा पड़ेगा ऐसा नहीं होता है, लेकिन उस समय वजन बहुत पड़ता है जब आपको लॉस हो रहा होता है। इसको लोग एड ऑन कवर भी कहते हैं, क्योंकि ये सैलरी के लॉस को कवर कर रहा होता है। जब आप सर्जरी में हैं तो आप तुरंत ठीक नहीं हो जाते। आप जब बेड पे रहते हैं तो उस दौरान भी आपको लॉस हो रहा होता है, आप काम पर नहीं जा पाते, जैसे आपका क्रिटिकल इलनेस में होता है या किसी भी सर्जरी में होता है ये सब चीजें, तो वहां पर आपको यहाँ ये लॉस को कवर कर रही होती है। तो जो आपने पैसा मेडिक्लेम भरने में या ईयरली प्रीमियम भरने में दिया, वो वापस आपको लौट के कभी मेडिक्लेम पॉलिसी से नहीं आता। यहाँ से आप कवर कर सकते हैं, लेकिन मेडिक्लेम पॉलिसी लेना भी बहुत आवश्यक है। कुछ लोग कहेंगे कि हमने मेडिक्लेम पॉलिसी ली है, हमें तो कैशलेस ट्रीटमेंट वहां से मिल जाता है। क्या LIC कैशलेस ट्रीटमेंट देती है? सिर्फ सर्जरी ही तो कवर कर रही है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आजकल सर्जरी में ज्यादा खर्चा होता है। सर्जरी आ ही जाती है 40 की एज के बाद ही आजकल सर्जरी आ जाती है, और आपने सपोज करिए प्लान लिया है 30 की एज में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने प्लान लिया है 30 की एज में और आपकी सर्जरी आती है 60 में या 45 में या 40 में, तो आपने जितना प्रीमियम भरा है उससे ज्यादा आपको बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे डे केयर हॉस्पिटल कैश बेनिफिट भी मिलता है, डे केयर बेनिफिट भी मिलता है, प्लस आपका सर्जरी मेजर सर्जरी का क्लेम भी मिलता है, और ये सारा अमाउंट कैश मिलता है। और कैश भी आपको ज्यादा झंझट नहीं करना होता, सिर्फ आपके बिल पेमेंट दिखाने पर ही कि इतने का बिल बना है, ये बिल पेमेंट आपको एक फॉर्म भर के LIC के ब्रांच में देना होता है, और आपको वो पेमेंट आपके अकाउंट में कैश होकर मिल जाता है। तो इसलिए इसको एड ऑन कवर कहते हैं, LIC या सैलरी लॉस कवर भी कहते हैं। तो इसको साथ में लेने से हमें बहुत फायदा है। अब बात करते हैं कि ये सारी चीजें तो हो गई और हमने मेडिक्लेम के साथ में सपोज करिए LIC पॉलिसी को जोड़ भी लिया, लेकिन हम कभी क्लेम ही नहीं ले पाए, तो क्या हमारी ये लॉस और क्या ये हमारा प्रीमियम कभी लौट कर आएगा? आप मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं तो ये सोचकर नहीं लेते कि मुझे ये क्लेम आ ही जाए, लेकिन आपका नो क्लेम बोनस हमेशा जुड़ रहा होता है। तो यही नो क्लेम बोनस आपको आगे चल के LIC के हेल्थ प्लान में भी काम आता है। यही नो क्लेम बोनस जो 5% पर ईयर आपको जुड़ रहा होता है, वही लास्ट तक, जब तक ये 150 नहीं हो जाता, 150% नहीं हो जाता 5% से, तब तक ये नो क्लेम बोनस जोड़ता रहता है। और डे केयर बेनिफिट में भी 5% ईयरली आपका जो बेनिफिट है वो बढ़ रहा होता है। मीन्स आपके पास 2 लाख की पॉलिसी है खाली। वैसे आजकल कोई 2 लाख का नहीं लेता, 4 लाख से लिमिट शुरू कराता है, क्योंकि आजकल खर्चे बहुत ज्यादा हैं। तो आप सोचिए कि अगर आपने, मैं ऐसे ही एग्जांपल देती हूँ, आपने अगर 2 लाख रुपए लिया है तो 2 लाख पे आपका जो 5% है वो 2100 रुपए हो गया। तो डे केयर जो मिलेगा पर डे, हॉस्पिटल कैश, वो आपको 2100 रुपए पर डे मिलेगा। आप सपोज करिए आप 30 डेज बेड में रहते हैं, तो क्या वो 30 डेज की जो बिल है, जो बिल का पेमेंट हुआ है, वो कितना पड़ेगा? अगर आप 2100 पर डे से लगाते हैं तो आपका
10 दिन का खर्च, तो इस खर्चे को जो आपका जो रोजाना का जो आप कमाते थे वो आपको लौटकर वापस आ जाता है। मेडिक्लेम पॉलिसी से आपको कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाता है, तो वहां पे भी आपको कोई बिल नहीं देना पड़ा, और यहाँ का जो खर्चा हुआ, जो आपकी सैलरी में लॉस हुआ या आपके काम का जो लॉस हुआ, पर डे की इनकम का जो लॉस हुआ, वो आपको LIC से वापस आ जाता है। तो दोनों को कंबाइन करके आप ले सकते हैं, आपको क्लेम इजीली मिलेगा, ऐसा कोई झंझट नहीं है। इसमें एक सवाल आता है कि क्या मेरी पॉलिसी, अगर मेरा प्रीमियम में 9 मंथ्स तक नहीं भर पाता हूं तो क्या होगा? अगर पॉलिसी लैप्स भी हो जाती है, अगर नहीं भर पाते हैं, आप अच्छे खासे हैं, कोई सर्जरी नहीं आई है, भूल हो जाती है हर एक से, उसकी एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि जब आपका प्रीमियम 90 डेज तक अगर आप नहीं भर पाते हैं तो भी पॉलिसी रिवाइव हो जाती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में मैं ये नहीं कहूंगी वो बेकार है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, या मैं कोई कंपैरिजन नहीं दे रही हूँ, मैं एक बात आपको कंपैरेटिवली बता रही हूँ एज अ कंपैरिजन, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि आपका कोई भी प्रीमियम कोई भी पॉलिसी फिर दोबारा से उसी प्रीमियम से या उसी नो क्लेम बोनस के साथ में शुरू नहीं होती। यहाँ पे आपको नो क्लेम बोनस के साथ में एडवांटेजेस के साथ में पॉलिसी शुरू हो जाती है, और उसका जो बेनिफिट है वो वेटिंग पीरियड है उस पर असर पड़ता है, बेनिफिट्स पे कोई असर नहीं पड़ता है। जो वेटिंग पीरियड है, अगर विद इन 90 डेज आप शुरू कराते हैं तो वेटिंग पीरियड 45 डेज रहता है, और आफ्टर 90 डेज कराते हैं पॉलिसी शुरू, फिर से रिवाइव कराते हैं तो आपका 90 डेज वेटिंग पीरियड रहता है। बस इतना फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क कुछ भी नहीं है। अब मुझे ये कैसे पता लगेगा कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो कौन कौन से हॉस्पिटल्स में मैं इलाज ले सकता हूँ LIC का? तो उसके लिए जो पैनल पे हॉस्पिटल्स हैं उनकी लिस्ट आप कहाँ से देखेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप निकाल सकते हैं। मेजर सर्जरी में कौन कौन सी मेजर सर्जरी आती हैं, या डे केयर सर्जरी आती है, या आपकी अदर सर्जिकल बेनिफिट्स में कौन सी सर्जरी आती हैं, उनकी भी लिस्ट आप वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये तो आपकी सारी पॉलिसी की बात रही। अब आता है नेक्स्ट की अपडेट क्या है। टुडेज अपडेट ये है कि एक जो LIC की पॉलिसी है जीवन सरल, वो फिर से शुरू हो गई है, और उसके लिए कोई टर्म्स कंडीशन नहीं है, वो हर एक व्यक्ति की जेब में होनी चाहिए। ये लॉन्च करा है IRDA ने, LIC की बहुत अच्छी पॉलिसी है, जिसको हर व्यक्ति, हर एक नॉर्मल व्यक्ति इसको ले सकता है। बहुत छोटे अमाउंट से ये शुरू हो जाती है। इसमें एक टर्म प्लान का भी कुछ एडवांटेज है जो ऑटोमेटिकली मिलता है पॉलिसी के साथ में, ज्यादा कुछ नहीं करना होता। अगर आपने एजेंट के थ्रू ली है तो वो आपकी फॉर्मेलिटीज पूरा करके देंगे, नहीं ली है, अगर आपने ऑनलाइन परचेज किया है, अपनी बुद्धिमत्ता से कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश की है, तो भी कुछ परेशानी नहीं होगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप उस लिंक पे जाके सारे एनेक्चर को पढ़ सकते हैं और अपना क्लेम विथड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी आज का वीडियो एंड करते हैं। स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, कोरोना से बचकर रहें, वैक्सीन का यूज जहां तक हो सके बिलीव कर करें। नमस्कार।